Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to discuss that how can you learn anything fast. So most of the times आपने ये situation face की होगी that you want to learn something but क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प नहीं कर पाते या हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली जो है हम क्रिस्टल क्लियर नहीं कर सकते। आपको कुछ याद करने में कुछ मेमोराइज करने में मुश्किल होती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम टॉप 10 टिप्स विच विल हेल्प यू इन लर्निंग एनीथिंग फास्ट। So before this, if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. So moving ahead to the first tip. सो एज़ यू कैन सी जो आपके पास पहली टिप है किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करने की और तेज़ याद करने की, जल्दी याद करने की, वो है दैट इज़ टू सेट क्लियर गोल्स। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने बात की कि अपने गोल्स को आपने क्लियरली सेट करना है, तो व्हाट डज़ इट मीन कि आपने अपने गोल को क्लियरली सेट करना है या गोल बेसिकली होता क्या है। तो देखें, अगर कोई भी आपका गोल है दैट मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आपने ये गोल सेट कर लिया है कि आपने लोगों का जो है वो माइंड 100% रीड करना है, तो डेफ़िनेटली अब तक कोई ऐसी थियरी या इन फ्यूचर भी कोई ऐसी प्रपोज नहीं की गई कि आप सामने वाले बंदे का माइंड जो है वो 100% रीड कर सकें। या इसी तरह हम सोचें कि हमने फ़्लाई करना है लाइक एरोप्लेन या किसी भी टेक्नोलॉजी की हेल्प के बगैर आपने जो है वो अगर हमारा ये गोल है कि हमने किसी भी टेक्नोलॉजी किसी हेलीकॉप्टर किसी एरोप्लेन के बगैर जो फ़्लाई करना है, तो डेफ़िनेटली ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कहने का मकसद है कि पहली बात तो ये कि आपका गोल कोई ऐसा होना चाहिए जिसका कोई टाइम लाइक बाउंड हो, कि हमें पता हो कि हाँ इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा इफ़ वी ट्राई, राइट। इसी तरह कोई स्पेसिफिक हो, उसको मेजर किया जा सके एंड ऑल दिस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया सेकेंड टिप है दैट इज़ टू लर्न एक्टिवली। अच्छा, लर्न तो हम सब ने करना है अगर कुछ भी हम सीखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन एक्टिवली लर्न करने का क्या मतलब है। तो देखें, अब एक्टिवली लर्न करने में जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे तीन बेसिकली चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि एक्टिव लर्निंग में ये आ जाता है कि आपने अगर फॉर सपोज़ आपका कोई स्टैट्स का या मैथ्स का या इस तरह का कोई भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से क्रैम कर लिया और हाँ जाके पेपर में कर लेना या जहाँ पे भी आपने उसको इम्पोज करना है। तो बी कॉशियस कि आप प्रैक्टिस उसको ज़रूर करें, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आस्क क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, राइट, अगर कोई आपका मेंटोर है या आप कोई सेमिनार या कुछ इस तरह का अटेंड कर रहे हैं जहाँ पे यू डू हैव द फैसिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, देन मेक श्योर कि अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो पिन कर रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप जो है वो अपने ट्यूटर से ज़रूर पूछें, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया टीचिंग। अब नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि हम तो खुद सीख रहे हैं, तो हाउ कैन वी टीच अदर्स। तो यहाँ पे देखें, एक्टिव लर्निंग में बेसिकली ये आता है कि अगर इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ फेलोज़, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स या कोई भी आपका ऐसा सर्कल है जो मिल के किसी गोल को अटेन करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने खुद से पढ़ लिया तो आप दूसरे लोगों को जो है उसको पढ़ाएं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हम जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा देर और ज़्यादा अच्छे से हमारे माइंड में जो है वो रहता है एज़ कम्पेयर टू कि बस हम खुद से पढ़ लें, राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास टिप आ गई टू ब्रेक इट डाउन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको कहा कि आपका गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लेके चलूँ, तो फॉर सपोज़ आपने कोई भी आपका सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री, कंप्यूटर। सो फॉर सपोज़ आपने एक दिन में जो है गोल बनाया है कि मैंने इसके 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अब फर्दर अगर आपने एक ये गोल सेट कर लिया, तो इसको ब्रेक इट डाउन, कि आप कहें कि ठीक है मॉर्निंग टाइम में मैंने एक चैप्टर किसी तरह कंप्लीट करना है, फिर लंच टाइम में एंड देन इवनिंग में। तो कहने का मकसद है कि दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। अगर आपका जो भी गोल है, जिस तरह का भी, जिस कैटेगरी में भी आपका गोल जो है वो फॉल करता है, तो मेक श्योर कि उसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टाइम स्लाइसेस में जो है वो उसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया टू रेगुलरली प्रैक्टिस, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसलिए अगर हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई आपके मैथ्स के सामने है या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है या इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट है, और उसको मेयरली सरफेस रीडिंग से हम कहें कि हाँ बहुत अच्छा हमने याद कर लिया और ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा माइंड में, तो ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। नेक्स्ट टिप इज़ टू यूज़ मल्टीपल रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पे कहने का क्या मकसद है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक थ्योरम है या कोई भी क्वेश्चन है, राइट। फॉर सपोज़ अगर आपने जो है वो लर्न करना है या कोई भी इस तरह का आपका गोल है, स्टडी रिलेटेड है या आपका जॉब रिलेटेड है या जो भी आपका गोल है, तो उसमें मेक श्योर करें कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करें। अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ,
तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास फ़िज़िकल फॉर्म में एक बुक अवेलेबल है और उसमें एक टॉपिक है 1 पेज की लेंथ का, और आपने वो तैयार कर लिया और आप कहें कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और जो है वो अच्छे से मैंने इसको तैयार कर लिया। मेक श्योर करें कि अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो गो फॉर गूगल, गो फॉर यूट्यूब, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज प्रेजेंट आउट देयर। इसी तरह से अगर कोई आपकी विसिनिटी में कोई लाइब्रेरी प्रेजेंट है तो वहाँ की मेंबरशिप अवेल कर लें, दिस एंड दैट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है टिप नंबर 6, दैट इज़ टू फॉलो 80-20 रूल। अब 80-20 रूल यहाँ जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि 20% जो हमारी एफ़र्ट्स होती हैं ना वो 80% रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर मैं एग्जांपल इसकी आपको दूँ यहाँ पे, तो फिर सपोज़ ये प्रूव किया गया है कि लाइक अगर कोई बिज़नेस है तो उसमें कोई शॉप है फॉर एग्जांपल, तो उस शॉप में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितने आइटम्स, जितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनमें से 20% चीज़ें कोई ऐसी होती हैं जो 80% उस शॉप की सेल जनरेट कर रही होती हैं। इसी तरह जो हमारा लर्निंग मेथड होता है, जो सुबह से रात तक फॉर सपोज़ आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 20% आपकी कोई एफ़र्ट ऐसी होगी जो ओवरऑल 80% सक्सेस जो है वो आपको अवेल करके दे रही होगी। तो मेक श्योर करें कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को फोकस करें। ये नहीं कि सुबह से रात तक बुक साथ ली हुई है लेकिन फोकस ही नहीं है जब, तो डेफिनेटली दिस विल नॉट प्रोड्यूस 80% ऑफ रिजल्ट्स। तो मेक श्योर करें कि बेशक अगर 1 घंटा भी पढ़ना है तो फोकस जो है वो कम्प्लीटली रखें। अच्छा, नेक्स्ट टिप है फाइंड अ मेंटोर। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि मेंटोर है आपके पास, ठीक है, लेकिन अगर कोई आपका कोई ऑनलाइन लर्निंग मेथडोलॉजी है या इस तरह से कोई सिनेरियो है जिसमें आपके पास टीचर नहीं है और अगर आपको मुश्किल फ़ील हो रही है, लाइक अगर आपको लगता है कि कोई टीचर ढूंढने की ज़रूरत है जो प्रॉपरली आपको गाइड कर सके थ्रू द वे, सो मेक श्योर कि आपके पास जो है वो कोई मेंटोर जो है वो अवेलेबल हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास टिप आ गई मेमोरी टेक्निक्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि हम किसी भी चीज़ को कैसे फास्टली लर्न कर सकते हैं तो उसमें मेमोरी टेक्निक्स कौन सी यूज़ होंगी। तो अगर 9th क्लास की एक लाइक बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें लाइक काफ़ी सारे माइनर एलिमेंट्स हैं और उनके आगे परसेंटेजेस हैं कि जो पूरा हमारा अर्थ प्लैनेट बना रही होती हैं, राइट। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर सपोज़ इसी तरह के सिनेरियो में अगर हमने कोई चीज़ इन अ सेंस अगर क्रैम करनी है या याद करनी है तो कोई उसकी जिंगल या कोई निमोनिक्स या इस तरह का कुछ भी हम उसका शॉर्टकट बना सकते हैं, कोई की अपनी तरफ से बना सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम उस जिंगल से, उस निमोनिक से या उस शॉर्टकट कीज से जो इजीली है हम अपना टॉपिक जो है वो अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी टेक्निक्स में ये सब आ जाता है। या इसी तरह से अगर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं 5 मिनट्स के ब्रेक के साथ, तो क्या होता है कि हमें वो चीज़ अच्छे तरीके से याद रहती है, ठीक है। तो ये भी एक मेमोरी टेक्निक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो ये आपने नोट करना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इन ऑर्डर टू लर्न एनीथिंग फास्ट। तो वंस यू फाइंड आउट दैट मेमोरी टेक्निक, इट विल हेल्प यू इन लर्निंग एनीथिंग मोर इजीली एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली। अच्छा जी, अब सेकंड लास्ट आपके पास टिप आ गई, एम्ब्रेस फेलियर। अब देखें, इट्स नॉट लाइक 100% श्योर कि हम कुछ भी अगर याद करना चाहें और हम फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है। तो इट ऑलवेज़ हैपन्स विद एवरीवन कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ के किसी पॉइंट में जो है वो फेलियर को फेस करना पड़ता है, राइट। बट मेक श्योर करें कि हमें ये ना लगे कि हाँ अब फेलियर हमें मिल गया, हमें फेस करना पड़ गया, हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। नो, अगर आपने फॉर सपोज़ अगर कुछ भी लर्न करना है इजीली, और तो इसमें ये नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आप कोशिश करें और वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो आपको फेलियर फेस करना पड़े, लेकिन यू मस्ट हैव द करेज कि आपको पता हो कि ये फेलियर जो है वो भी बेसिकली सक्सेसफुल होने की तरफ ही एक स्टेप है, ठीक है। इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन। ओके, सो द लास्ट टिप ओवर हेयर विच आई एम गोइंग टू गिव यू इज़ टू यूज़ टेक्नोलॉजी। एज़ यू नो कि अब टेक्नोलॉजी का एरा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने अपनी फ़न और इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट को यूज़ नहीं करना, बल्कि अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है या अगर कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास है तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। अगर आपने कोई एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन है या कोई किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास है, तो ये नहीं कि आपके अगर हैंड आउट्स हैं या नोट्स हैं तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज थी, वो हो गई और काम ख़त्म हो गया। नो, इफ़ यू हैव द टेक्नोलॉजी, इफ़ यू हैव मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल, तो फिर आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई हैव गिवन यू टॉप 10 टिप्स बाय विच यू कैन लर्न एनीथिंग फास्ट।
इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. टिल देन, खुदा हाफिज़.